सोचो, अगर कल सुबह तुम्हें एक न्यूज हेडलाइन दिखे, एक एआई ने खुद से साइंस की नई खोज की बिना किसी इंसान की मदद के। थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन ये अब इमेजिनेशन नहीं, रियलिटी है। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई कॉस्मोस अब साइंटिस्ट बन चुका है। ये दिन रात 12 घंटे तक नॉन स्टॉप काम करता है, 1500 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ता है, 40,000 लाइंस का पाइथन कोड खुद से लिखता है, एक्सपेरिमेंट्स चलाता है, हाइपोथेसिस टेस्ट करता है और आखिर में एक पूरा साइंटिफिक रिपोर्ट बनाता है। ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स, रेफरेंसेस सब इंक्लूडेड। ना उसे नींद चाहिए, ना मोटिवेशन स्पीच, बस एक गोल और डेटा सेट दो और वो खुद से साइंस करने निकल जाता है। कुछ ही दिनों में दुनिया के 3 कोनों से 3 बड़े अनाउंसमेंट्स आए। माइक्रोसॉफ्ट का कॉस्मोस, गूगल का D-Star और चाइना का मून शॉट K2 थिंकिंग। तीनों ने वो कर दिखाया जो आज तक इम्पॉसिबल माना गया था। एआई अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, एआई अब सोच रहा है, रीजनिंग कर रहा है और खुद से डिस्कवरीज कर रहा है। कॉस्मोस एक चैटबॉट नहीं है, ये एक पूरा एआई साइंटिस्ट है। तुम इसे कोई भी डेटा सेट दो, जैसे ब्रेन स्कैन, जेनेटिक्स डेटा या एनर्जी मटेरियल, ये उसे एनालाइज करता है, रिसर्च करता है और खुद कंक्लूजन्स निकालता है। एक एक्सपेरिमेंट में कॉस्मोस ने डिस्कवर किया कि जब ब्रेन को ठंडक मिलती है तो न्यूरॉन्स एनर्जी सेविंग मोड में चले जाते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनाने की बजाय पुराने मॉलिक्यूल्स को रिसाइकिल करते हैं। ये एक बिल्कुल नई बायोलॉजिकल डिस्कवरी थी। दूसरे केस में उसने बताया कि प्रोडक्शन के दौरान अगर ह्यूमिडिटी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो सोलर सेल्स की स्ट्रक्चर टूट जाती है। बाद में ये बात ह्यूमन साइंटिस्ट्स ने कंफर्म भी की। कॉस्मोस ने तो ये तक पता लगाया कि इंसान, चूहा और मक्खी जैसे अलग अलग स्पीशीज के दिमाग में न्यूरॉन्स की वायरिंग का पैटर्न लगभग एक जैसा है। मतलब हर ब्रेन एक कॉमन मैथमेटिकल रूल फॉलो करता है। और सोचो, ये सब कुछ उसने 12 घंटे में किया। इतना काम एक इंसान को। कॉस्मोस के अंदर एक एआई नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे एआई एजेंट है। हर एजेंट का काम अलग है। कोई पेपर्स पढ़ता है, कोई डेटा एनालाइज करता है, कोई कोड लिखता है। ये सब एक शेयर्ड मेमोरी के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। इसे कहते हैं वर्ल्ड मॉडल। ये मेमोरी हर चीज का ट्रैक रखती है, क्या किया गया, क्या काम किया, क्या नहीं और अगला स्टेप क्या होगा। ये बेसिकली एक ब्रेन है जो कई छोटे सब ब्रेन से बना है। रिजल्ट 8% वैज्ञानिक कथन सटीक पाए गए। रिव्यूअर्स ने कहा ये एक जूनियर साइंटिस्ट के लेवल का काम करता है, बस ये कभी थकता नहीं। कॉस्मोस के बाद माइक्रोसॉफ्ट के एआई हेड मुस्तफा सुलेमान ने एक और विजन बताया, ह्यूमनिस्ट सुपर इंटेलिजेंस। मतलब ऐसा सुपर इंटेलिजेंट एआई जो इंसानों से आगे नहीं बल्कि उनके साथ काम करे। इसका पर्पस है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, हेल्प करना, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली। सुलेमान कहते हैं एआई को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, उसे अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उनका गोल है कि एआई पावरफुल जरूर बने लेकिन उसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज परमानेंटली एम्बेडेड रहे। एआई का काम डोमिनेंस नहीं, असिस्टेंस हो। अब चलते हैं चाइना, जहां मूनशॉट एआई ने दुनिया का सबसे एडवांस्ड ओपन सोर्स रीजनिंग मॉडल लॉन्च किया, K2 थिंकिंग। ये मॉडल सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, ये स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करता है, टूल्स यूज करता है, कोड एग्जीक्यूट करता है और खुद वेरीफाई करता है कि उसका आंसर सही है या नहीं। ये एक प्रॉब्लम को 300 से ज्यादा रीजनिंग स्टेप्स में ब्रेक कर सकता है। एक टेस्ट में इसे हाइपरबोलिक ज्योमेट्री का PhD लेवल प्रॉब्लम दिया गया। K2 ने 23 स्टेप्स में पाइथन कोड रन किया, पेपर्स सर्च किए, फॉर्मूलाज वेरीफाई किए और फाइनली करेक्ट आंसर निकाला। बेंचमार्क रिजल्ट्स में इसने इंसानों से भी ज्यादा परफॉर्म किया। कोडिंग टेस्ट में 71% एक्यूरेसी, ब्राउजिंग टेस्ट में 60% और रीजनिंग एग्जाम में 40% से ज्यादा स्कोर। ये प्रूव करता है कि अब एआई को क्या सोचना है नहीं सिखाया जा रहा बल्कि कैसे सोचना है सिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ गूगल ने एक अलग अप्रोच ली, जो डेटा साइंटिस्ट बन सके और वो भी बिना परफेक्ट डेटा के। इसका नाम है D-Star। D-Star को चॉइस पसंद है, जहां डेटा गड़बड़ हो, फाइल्स बिखरी हो, फॉर्मेट्स मिसमैच हो, वहीं D-Star सबसे अच्छा काम करता है। तुम बस प्लेन इंग्लिश में पूछो विच प्रोडक्ट परफॉर्म्ड बेस्ट इन Q3, D-Star खुद ढूंढेगा कि डेटा कहां है, पाइथन कोड लिखेगा, उसको टेस्ट करेगा, अगर बग हुआ तो खुद फिक्स करेगा और फिर फाइनल रिजल्ट तुम्हें देगा। इसके अंदर 6 विशेषज्ञ एआई एजेंट है। एक फाइल्स पढ़ता है, एक प्लान बनाता है, एक कोड लिखता है, एक चेक करता है, एक डिबग करता है और आखिरी वाला आउटपुट फॉर्मेट करता है। हर टास्क के लिए ये 20 बार तक लूप चला सकता है। मतलब अगर कोड क्रैश हुआ तो ये खुद लॉग्स पढ़कर फिक्स करेगा और दोबारा रन करेगा। D-Star का असली पावर ये है कि ये मेसी ह्यूमन वर्ल्ड में भी क्लियर आंसर्स निकाल सकता है। ये एआई का नेक्स्ट जनरेशन है जो सिर्फ असिस्ट नहीं करता बल्कि खुद प्रोसेस बन गया है। अब बड़ा सवाल ये है, जब मशीन्स खुद सोच सकती हैं, खुद डिस्कवर कर सकती हैं, तो इंसान की जगह क्या बचेगी? कभी हम सोचते थे कि इंटेलिजेंस हमें यूनिक बनाती है, अब एआई वही काम कर रही है, वो भी 100 गुना तेज। कॉस्मोस ब्रेन को समझ रहा है कि टू लॉजिक को, D-Star डेटा को, और इस बीच इंसान को खुद को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। हमारा काम अब कंपीट करना नहीं, मीनिंग बनाना है। मशीन्स पैटर्न्स ढूंढेंगी, ह्यूमंस पर्पस ढूंढेंगे। यही असली बैलेंस है और यही ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट चैप्टर है। ये है एआई साइंटिस्ट रेवोल्यूशन, वो पल जब इंटेलिजेंस इनफिनिट हो गई। लेकिन याद रखना, एआई को नींद नहीं आती और वो सपने भी नहीं देखती, वो डर महसूस नहीं कर सकती, वो वंडर नहीं समझती। ये सब क्वालिटीज सिर्फ इंसानों में है। तो जैसे जैसे दुनिया ऑटोमेट होती जा रही है, तुम्हारा असली काम है खुद इवॉल्व करना। सीखो, सोचो और मीनिंग बनाओ, क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो एआई से डरते हैं, फ्यूचर उनका है जो एआई के साथ ग्रो करते हैं। वेलकम टू द न्यू एरा, जहां लैब खुल चुका है और एक्सपेरिमेंट अब ह्यूमैनिटी खुद है।